अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से ये दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफ़ियत से हों, महफूज़ हों हर जगह, हर लम्हा। और क्या कहते हैं, आज जो है ना मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है वो ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या ब्लॉगिंग करूँ। और ईद तो हमारी कोई ऐसी ख़ास होती नहीं है। तो बस ऐसा ही है कि ईद भी ख़ैर से इसी तरीके से गुज़र गई। असल में मैं कुछ अगर मैं ईद का व्लॉग बना भी सकती थी ना, तो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरी सास जो है वो मेरी तरफ़ आ गई थी। और उनके सामने जो है ना मैं बिल्कुल भी कोई व्लॉगिंग नहीं करती, क्योंकि पहले भी जो है ना मेरा एक चैनल उन्हीं की वजह से बंद हुआ था। तो मैं बिल्कुल भी जो है ना उनके सामने इन चीज़ों को शाया नहीं करती फ़िलहाल, जब तक कि कोई इस तरह की कामयाबी नहीं ना हासिल होती मुझे खैर की। तो तब तक मैंने अपने आप को बहुत ख़ामोश रखा हुआ है। जब ख़ैर से अल्लाह ने चाहा कामयाबी हो गई और चैनल मोनेटाइजेशन या जो कहते हैं ना मकसद कामयाबी एक सही तरीके वाली मुझे हासिल हो गई, तो फिर बताने में कोई ऐसा हर्ज़ नहीं है। लेकिन ये कि अभी फ़िलहाल मैं किसी को भी इन चीज़ों में शामिल नहीं कर रही, बस मेरे हस्बैंड को और मेरे घर वालों को ही पता है। बाकी ईद का ये कि भाई जिनके माँ बाप नहीं होते ना, तो उनकी कोई ईद नहीं होती। और हम भी उन्हीं में से हैं जिनके हम हमारे भी खैर से माँ बाप नहीं हैं इस दुनिया में। तो बस जिन लड़कियों के पेरेंट्स ज़िंदा नहीं होते, उनके घर वाले मकसद बहन भाई जो होते हैं वो सब अपने अपने घरों के हो जाते हैं, तो उनकी ऐसी कोई ख़ास ईदें होती नहीं हैं। वो बस अपने ही घरों में रहना पसंद करती हैं। और मैं तो ख़ास वैसे भी मैं जो हूँ ना, मुझे तो अपने ही घर में वाक़ई रहना बहुत पसंद है। मकसद ये कि मेरा बस ये होता है कि मैं बाहर कहीं ऐसे ही चली जाऊँ, लेकिन मुझे ना अपने घर के अलावा और इस तरह से ऐसा सुकून नहीं मिलता। तो बस आज का दिन जो है ना बहुत लेज़ी सा स्टार्ट हुआ था। और मकसद ये कि कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा था। आज मैंने नाश्ता भी बहुत देर से बनाया, क्योंकि अक्सर औक़ात जो है ना, वो अक्सर औक़ात क्या डेली बेसिस के ही हिसाब से आज जो है ना हस्बैंड जो है ऐसे ही चले गए थे, उनको बना के खिला के जा किसी रहे काम होते की हैं। वजह से जल्दी जाना था। और वो नाश्ता उन्होंने मुझे तो कराया नहीं, बस बाकी ख़ुद ये कि ख़ुद नाश्ता उन्होंने किया, बच्चों को थोड़ा हल्का फुल्का उन्होंने कराया, तो वो चले गए थे सवेरे से। क्योंकि मेरे से ना इतनी जल्दी जल्दी उठा नहीं जाता, मैं सारी रात मेरा जागने का हिसाब होता है। और फिर सुबह उठते ही जो है ना मुझसे नाश्ता नहीं बनता। मेरा ये होता है कि मुझे कोई नाश्ता दे दे और फिर उसके बाद जो है ना मैं काम निपटा लूँगी। तो हस्बैंड जो है वो अक्सर नाश्ता मुझे करा देते हैं। कभी पराठे बनाने होते तो फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ कि चलो भाई पराठे बनाने हैं तो मैं ख़ुद बना लूँगी। तो आज मेरा पराठे खाने का दिल कर रहा था। और पराठों के साथ ना मुझे आम का और जैसे कोई फ्रूट चाट हो गई, उस तरीके का कॉम्बिनेशन ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं रात को हस्बैंड आम लेके आए थे, तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं सुबह जो है ना वो आम पराठा खाऊंगी। लेकिन दिल ही नहीं कर रहा था जब हस्बैंड इस तरीके से चले जाते हैं ना, कुछ खाए पिए बगैर। और मकसद उनका मुझे बस ऐसे ही अधूरा-अधूरा सा लगता है। फिर मैं ये होता है मैं कुछ नहीं खाती, मैं सारा दिन मेरा ऐसे ही गुज़र जाए, तो मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस बैठी रहती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ, मैं खाऊँ नहीं खाऊँ, मुझे मकसद दिल ही नहीं चाहता। लेकिन फिर भी 3 साढ़े 3 बजे तक भी ना हस्बैंड ने बार-बार फ़ोन कर कर के कि कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो। क्योंकि उनको ये पता है कि ये मेरे बगैर कुछ नहीं खाएगी, इस वजह से ना वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं। तो जब फिर उनका 3 साढ़े 3 बजे जब उनका फ़ोन आया ना कि अल्लाह का वास्ता कुछ तो उठ के खा लो, अब अच्छी बात नहीं है इस तरीके से भूखे रहना। तो फिर मैंने कहा चलो भई पराठे बना लेते हैं, बच्चे भी जो है वो कुछ ना कुछ दोबारा खा लेंगे। माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो सुबह से लगे हुए ही थे कुछ ना कुछ खाने में, पीने में। पापा के साथ भी खा लिया था, फिर अपने आप भी, और फिर फीडरें भी दे दी थी इन लोगों को। लेकिन फिर मैंने कहा चलो सही से पराठे भी बना लेते हैं। तो बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खुश हो गए थे आम पराठे के साथ। तो मुझे यकीन नहीं था कि ये लोग जो है ना वो इस तरीके के शौक़ से खा लेंगे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से जो है वो आम पराठा मज़े लेके जो है ना वो इन लोगों ने मिल के खा लिया था। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जो है ना वो आम आए थे, और फिर बच्चों ने कहा कि पराठा तो उनको पसंद वैसे भी है। और चॉकलेट पराठा मैं आजकल इन लोगों को दे देती हूँ, कभी हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। वैसे तो अब चॉकलेट भी ख़त्म हो गई है खैर से, तो अब
पता नहीं कब का कब हमारा जो है ना वो इम्तियाज़ जाना होता है, तो मैं इम्तियाज़ से ही लेती हूँ इस तरह की ब्रांडेड चीज़ें। अच्छा, ये ना काफ़ी मैंने इस तरीके से सुना था कि जैसे बेड वग़ैरह पे जो ये बिस्तर होता है ना, तो इस पे झाड़ू नहीं मारते। तो आप लोग भी मुझे गलत नहीं समझिएगा, और मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, बेड पे बिस्तर पे झाड़ू नहीं मारते। ये झाड़ू जो है ना बिल्कुल प्लास्टिक का बना हुआ है, ये तिनके वाला झाड़ू नहीं है, और स्पेशली ये बना ही जो है ना वो बेड के लिए है। मैं भी इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ, और मैंने ये सिर्फ़ झाड़ू जो है ना ये मैंने रखा हुआ ही बेड के लिए है, मैं इसको और कहीं इस्तेमाल नहीं करती। ये सबसे महंगी झाड़ू होती है, मकसद ये कि ये आम झाड़ुओं में सबसे महंगी झाड़ू यही होती है, 280-300 की इस तरीके से ये मिलती है, और ये बिल्कुल प्लास्टिक की बनी हुई होती है, बहुत अच्छी माशाल्लाह मज़बूत झाड़ू है। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता से सफाई शुरू कर दी थी, लेज़ी सा डे स्टार्ट हुआ था, सोचा था कुछ नहीं करूँगी आज तो मैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बच्चों वाले घर में जो है वो कुछ ना करके जो है वो आप सुकून से रह जाएँगे। अभी आप लोगों को ये तबाहियाँ नज़र भी आ रही होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों के साथ जो है ना वो मुस्तकिल लगे रहना पड़ता है, और इनको जो है ना वो अपने साथ लगाए रखना पड़ता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इन लोगों के कमरे में ना अभी कुछ भी इस तरीके की सेटिंग नहीं करी है बच्चों की, जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था अपने ब्लॉग में कि इन लोगों के कमरे में अभी कुछ भी इस तरीके से हमने ऐड ऑन नहीं किया है। खैर से आहिस्ता आहिस्ता जब पैसों का हिसाब होता जाएगा तो फिर बच्चों का फ़र्नीचर भी जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोगों ने डालना है। हस्बैंड आज भी मुझसे यही बातें कर रहे थे कि खैर से अल्लाह पाक पैसों का ऐसा हिसाब कर देना, तो बस फिर जल्दी जल्दी से बच्चों का कमरा भी सही तरीके वाला सेट करें, क्योंकि अभी बस ऐसे ही कारपेट और छोटा सा कारपेट और छोटी सी चादर डाल के जो है ना बच्चों का बिस्तर लगाया हुआ है, और हम भी यहीं सोते हैं ज़मीन पे, क्योंकि एसी भी जो है ना वो बच्चों के ही रूम में लगवा दिया हस्बैंड ने, क्योंकि इसमें ही पॉइंट था, इसी रूम में पॉइंट था, और कहीं पॉइंट और दूसरा था भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो बच्चों के ही कमरे में लगा देते हैं, इनको ही दोपहर में भी सुलाना होता है और रात में जो है वो हम सो जाया करेंगे कभी, तो और सर्दियों में जो है वो अपने अपने रूम का हिसाब करेंगे। तो अल्लाह से यही दुआ है कि सर्दियों से पहले पहले खैर से जो है ना बच्चों का फ़र्नीचर का भी हिसाब हो जाए, तो बहुत अच्छा सा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस सफाई वगैरह मेरी डन हो गई थी माशाल्लाह, और अब जो है ना मैं पोछा लगाने का पानी बना रही हूँ। पोछा ये मेरा ना बिल्कुल भी मकसद ये कि आप समझें कि मुझे ना इससे बिल्कुल भी ये वाला पोछा जो है ना बस नाम बराबर ही अच्छा है, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ना ये जो है ना बाल उठाता है, ना ये मकसद अगर कोई कचरा पड़ा हुआ है ना तो ये पड़ा ही रहने देता है, और बाल वाल कुछ भी साफ़ ही नहीं करता। वो जो हाथ का पोछा होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, और वो सब कुछ समेट के जो है वो बाल्टी में पानी गंदा हो जाता है। लेकिन ये जो है ना बिल्कुल भी पानी तो गंदा कर देता है, लेकिन ये कि ये चीज़ें नहीं उठाता ये पोछा ना, चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रहेंगी, और बस ये पोछा चलता जाता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे बेकार सी चीज़ मंगा ली है खामखाई की, तो मैंने कहा बस अभी खड़े रहने का काम होता है तो इसमें हो जाता है, वरना ये कि वाकई ये किसी काम का है नहीं। या छोटा सा पोछा मंगा लिया और पैसे इतने ज़्यादा हैं, और बाकी पैसे इसके बहुत सारे हैं। 2500 का मुझे ये डिलीवरी के साथ पड़ा है, तो ये मेरा नहीं ख़्याल बर्थ है ये। और अगर जैसे कोई अच्छी महंगी चीज़ में अगर कोई फ़र्क है तो वो फिर बात और है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उस हवाले से बिल्कुल साफ़ सुथरा घर हो और कोई कचरा वचरा ना पड़ा हुआ हो, हालांकि मैं इतनी क्लियर कर कर के झाड़ू देती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना कहीं बाल वगैरह रह जाता है। ज़ाहिर है ज़मीन है ना पूरी, तो फिर रह ही जाता है, तो लेकिन ये है ना कुछ भी नहीं उठाता। खैर सफाई वगैरह पोछा सब कुछ हमारा डन हो गया था, और अब जो है ना मैं किचन का भी पोछा लगा लूँगी। किचन का पोछा मैं एंड में लगाती हूँ। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मैं जो है ना किचन का पोछा और झाड़ू अलहदा रखूँगी, क्योंकि किचन का फ़र्श कुछ ना कुछ करके ना थोड़ा बहुत चिकना हो ही जाता है, तो मैं सोचा था मैं इसका पोछा और इसका जो झाड़ू है ना वो अलहदा रखूँगी। झाड़ू तो इसका मैंने अलहदा ही रखा हुआ है, लेकिन ये कि पोछा अभी जो पुराने वाला है ना, फिर उसका मसला यही है, उसको हाथ से निचोड़ो और लटकाऊँ कहाँ, तो मुझे समझ ही नहीं आती, क्योंकि गैलरी भी बहुत छोटी सी है ना, तो समझ ही नहीं आती कि मैं उस पोछे को फिर लटकाऊँ कहाँ। फिर बच्चे भी हाथ वाथ गंदे करते हैं, और अभी इस तरीके का कोई टावल वगैरह भी नहीं है कि मैं सिर्फ टावल रख लूँ किचन के लिए। बाकी ये कि मैंने किचन में जो है ना वो कारपेट ही बिछाया हुआ है, तो जब मेरा कारपेट गंदा हो जाता है हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा मैं उस कारपेट को मैं धो लेती हूँ।
तो आज मैंने वो भी धोना था, तो इस वजह से मैंने मशीन लगा ली, क्योंकि एक दिन पहले जो है ना वो हस्बैंड ने अपने कपड़े लगाए थे मशीन में, और मकसद उन्होंने डाल दिए थे, बाकी उसको धो के खंगाल के फिर मैंने फैला दिया था, क्योंकि हस्बैंड आधा काम करते हैं और आधा काम जो है ना वो छोड़ देते हैं कि मैं कर लूँगा, और वो करते हैं नहीं उसको, वो मेरे पे ही आती है। फिर मैं कहती हूँ आप स्टार्ट ही क्यों करते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से ही कर लूँगी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, और वो फिर आधा काम करके निकल जाते हैं। फिर उनको पता है इसके बाद तो ये कर ही लेगी। खैर बच्चों का रूम भी क्लियर हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी सारी सेटिंग मैंने कर दी थी। टीवी थोड़ा-सा ना ऊँचा करके लगा हुआ है, तो इस वजह से जो है ना वो फिर मैं यहाँ पे बच्चे चेयर्स पे खेलते हैं, तो वो फिर मैं चेयर्स जो है ना वो वापस लगा देती हूँ, ताकि वो थोड़ा-सा ऊँचा-ऊँचा हो के वो देखते हैं ना, तो फिर वो उनकी गर्दन थकती है, तो फिर वो चेयर पे जो है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो बस जो हस्बैंड के कपड़े जो थे ना वो सूख गए थे, बस फिर अब मैंने सोचा कि मैं बच्चों की मशीन लगा लेती हूँ, और इनके कपड़े निकाल के जो है ना फिर मैं रात को कारपेट धो लूँगी। असल में मुझे इतना अजीब सा लगता है, ये गैलरी है ना बिल्कुल इसमें पर्दा लगेगा, लेकिन हस्बैंड को अभी इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि वो पर्दा बांध सकें, और फिर मकसद ये कि थोड़ा-सा ऐसा जो हो जाएगा ना हिसाब के, मुझे बुरा सा नहीं लगेगा। अभी ना मुझे बहुत बुरा सा लगता है गैलरी में खड़े होके कपड़े धोना, क्योंकि आस-पास सामने माशाल्लाह इतने सारे घर हैं, कोई ना कोई खड़ा हुआ भी होता है, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं काफ़ी दफ़ा से हस्बैंड से कह रही हूँ कि आप मुझे पर्दा लगा दें और रस्सी बाँध दें, और मकसद 2-3 काम इस तरीके के हैं जो अभी भी रहते हुए हैं। ज़ाहिर है शिफ्टिंग के बाद ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको मुस्तकिल करते रहने होते हैं, और यहाँ पे आप ये 2 बंदर जो है ना ये तो बिल्कुल ही मेरे साथ रहते हैं। 2 बड़े वाले हैं ना उनको मैं फिर डाँट-पीट के कहीं न कहीं बिठा देती हूँ, लेकिन ये जो 2 छोटे हैं ना ये तो बिल्कुल मेरी जान के साथ ही चिपके हुए होते हैं। मैं गैलरी में भी अगर मैं काम करने जाती हूँ ना, तो ये गैलरी में भी मेरे साथ-साथ ही घूम रहे होते हैं। साथ-साथ तो सारे ही घूम रहे होते हैं, लेकिन ये जो है ना 2 बिल्कुल मेरे साथ ही चिपके रहते हैं माशाल्लाह। ख़ैर जी, सारी सफाई वगैरह सब कुछ हो गया था। बीच-बाच में मैंने बहुत सारे काम मज़ीद भी करे, लेकिन उसके बाद मुझे अब गैलरी क्लियर करनी थी, और गैलरी जो है ना मैंने रात के टाइम फिर मैंने जब बच्चे सब सो गए थे, उस दरमियान में मैंने बच्चों को खिला-पिला के नहला-धुला के सबको नहलाया-धुलाया, और अपने भी कपड़े वगैरह चेंज करे, और फिर हस्बैंड भी आ गए थे, खाना-वाना खा के बच्चों को सुला के। अब मैंने सोचा कि मैं मशीन हटा दूँ, क्योंकि मशीन मैं गैलरी में नहीं रखती, क्योंकि गैलरी बहुत छोटी-सी है ना, और वैसे भी मशीन धूप में ख़राब हो जाएगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं गैलरी में मशीन रखूँ। तो बस अब गैलरी धोऊँगी जल्दी से, झटाझट से, ताकि मेरा वीडियो का जो काम है ना वो भी पूरा हो जाए, और वॉइस ओवर भी मैं ना रात के वक्त ही करके फिर मैं सुबह जो है ना इसको पब्लिक कर दूँगी इंशाल्लाह। इस कारपेट को धोने की वजह से मुझे मशीन लगानी पड़ी थी। माशाल्लाह देखें कैसा कारपेट जो है ना वो ज़बरदस्त सा चमक गया अल्हम्दुलिल्लाह। किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। रात का टाइम है, अब ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, और हस्बैंड इस तरह से बनाना लाते हैं ना, तो मैं फिर उसके साथ ही शॉपर रख देती हूँ, ताकि बच्चों को ना मसला ना हो, तो उसमें ही छिलके डालते रहते हैं। रात को बड़ा डस्टबिन धो के उसका कैबिनेट खोल देती हूँ, ताकि सारी हवा निकल जाए। और व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।